रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे रोगनी नान तंदूर स्टाइल में। किस तरीके से बनते हैं तंदूर वाले रोगनी नान असल ओरिजिनल रेसिपी के साथ। तो दोस्तों मगर मैं ये बनाऊंगा तवे पर और ओवन पर, क्योंकि तंदूर हमारे पास नहीं है, तो इसी वजह से ये मैं बनाऊंगा तवे पे और ओवन पे। तो एक रेसिपी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, रोगनी नान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रोगनी नान बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा चाहिए, इसके लिए हमें दूध चाहिए होगा सॉफ्ट बनाने के लिए। नीम गर्म पानी ईस्ट के लिए चाहिए हमें, खमीर के लिए। अंडा ऊपर कलर के लिए और ईस्ट फुलाने के लिए। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा ये चाहिए। कुकिंग ऑयल ये चाहिए होगा। पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर ये चाहिए। नमक, सॉल्ट ये चाहिए होगा हमें। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आधा कप लेंगे नीम गर्म पानी और उसमें 1 टीस्पून ईस्ट का, ये तकरीबन 3 से 4 ग्राम ईस्ट है, ये शामिल करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ईस्ट अपना काम करना शुरू कर दे। इसको साइड पे कर देते हैं और एक बाउल लेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा ये शामिल करेंगे। आइसिंग शुगर 2 टेबलस्पून ये शामिल करेंगे। सॉल्ट शामिल करेंगे, नमक, और 1/4 अंडा शामिल करेंगे इसमें सॉफ्ट बनाने के लिए। और दूध शामिल करेंगे, आधा कप, तकरीबन 100 ग्राम दूध है ये। और इसको अच्छे से दोस्तों मिक्स करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा, अभी जो ईस्ट है, खमीर है, वो हमने इसके अंदर नहीं शामिल करना, वो बाद में शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करके, और 300 ग्राम मैदे की जो मैं बनाऊंगा दोस्तों, 3 हमारे बनेंगे इसके अंदर। मैक्सिमम 300 ग्राम में 3 नान बनेंगे। इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अब जो ईस्ट वाला पानी है वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसने अपना अच्छा से काम करना शुरू कर दिया है ईस्ट ने। और इसको गूंदना आपने अच्छे तरीके से। अगर जो आप दोस्तों चाहते हैं कि आपके नान के अंदर से ईस्ट की स्मेल ना आए, तो आपने इसको अच्छे से गूंदना है, मसल के गूंदना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से मैदा बिल्कुल अच्छा ना हो जाए। इस तरीके से टेबल पर निकाल के बिल्कुल इसको मसल के गूंदे हैं। मैंने थोड़ी सी वीडियो तेज़ की हुई है, तो दोस्तों बीच में मैं थोड़ा सा स्किप भी करूंगा वीडियो को, वरना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपने इसको अच्छे से गूंदना है। तो देखें 10 से 15 मिनट मुझे गूंदने में इसको लगे हैं, तो तैयार हो चुका है। बाउल में डालेंगे, इसको कवर करके रख देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। जो मैदा है, नान का जो डो है, वो अच्छे से प्रूफ हो चुकी है। इस तरीके से इसको एयर निकालेंगे, इसको टेबल पे निकालते हैं। और इसके मैं बनाऊंगा 3 पेड़े, तकरीबन 110-120 ग्राम का पेड़ा बनाएंगे। 3 पेड़े बनाएंगे, एक ही जितने। तो 3 नान का ये मटेरियल है दोस्तों। आप चाहें तो छोटे छोटे 4 भी बना सकते हैं, मगर मैं इसके 3 बनाऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ 3 पेड़े। और पेड़े बना के फिर हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। फ़ौरन से आपने इसको नहीं पकाना। अब इसको कवर करके मैं रख दूंगा 15 मिनट के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ। इतने थोड़ा सा तवा भी गर्म कर लेते हैं और ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। पेड़े हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इसको बेल लेते हैं। बेलन की मदद से हल्की सी डस्टिंग करेंगे मैदे के नीचे। जो दोस्त और बहनें चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। यही वो इनाम है दोस्तों जो आपकी तरफ से हमें मिलता है। तो जिन भाइयों ने, बहनों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब एक टूल लेंगे। तो देखें, ये मैंने लिया है नान बनाने वाला टूल। इससे निशान लगाएंगे। अगर जो ये आपके पास ना हो, तो आप हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से, किसी भी चीज़ से इसमें निशान लगा सकते हैं। इससे ये
जब आप इसको पकाएंगे तो जो इसके अंदर बबल्स आएंगे वो अलग अलग नज़र आएंगे। तो इसी वजह से इस टूल से निशान लगाते हैं और बहुत ही खूबसूरत नान दिखने में भी बहुत ही अच्छा पकेगा। तो इसी वजह से टूल से निशान लगाते हैं। ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, ये मिल जाता है बाज़ार से आपको। नान बनाने वाला ठप्पा इसको बोलते हैं, टूल भी बोलते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन बना है। अब हल्का सा इस पर पानी लगाएंगे। तो दोस्तों अगर जो आपको इसको ओवन पे पकाना होगा तो फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस पर पानी लगाना है। अगर जो आप तवे पे पकाएंगे तो फिर पानी के साथ थोड़ा सा अंडा भी आप इसके ऊपर लगाएंगे कलर देने के लिए, क्योंकि तवे पे कलर थोड़ा मुश्किल से आता है। ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है तो ये लगा दिया है। थोड़े से तिल लगाएंगे इसके ऊपर और तवा मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया। तो पहला पकाऊंगा मैं तवे पे, तो नीचे भी इसके पानी लगाना है। इस तरीके से इसको पलट लेंगे। तो अच्छे से दोस्तों इस पर पानी लगाएंगे। पानी लगाने में आपने कंजूसी नहीं करनी, पूरे नान पे पानी लगाइएगा। अगर जो कोई हिस्सा रह जाएगा तो ये उतर जाएगा तवे पे। जब आप इसको पकाएंगे कलर देने के लिए, जब इसको उल्टा करेंगे तो तवा हमारा गर्म है और आंच बिल्कुल इसके नीचे हल्की सी रखेंगे और 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ताकि ये नीचे से पक जाए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जो आप तेज़ आंच करेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा, ये याद रखिएगा। अब दूसरा नान बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने पकाना है ओवन के अंदर। तो इस पे हम अंडा नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ पानी लगाएंगे और बाकी सारा उसी तरीके से। और जो मैंने तवे पे नान पकाया है अभी मैंने उसके ऊपर अंडा नहीं लगाया। जब वो थोड़ा सा पक जाएगा नीचे से फिर बाद में मैं अंडा लगाऊंगा उसके ऊपर कलर देने के लिए, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों नान आपको पकते हुए भी दिखाएंगे और आप देखिएगा माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे नान बनेंगे। तंदूर से भी अच्छे नान इंशाल्लाह मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो इसी टूल से दोबारा निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों टूल ज़रूरी है। अगर जो आपको अच्छे खूबसूरत नान बनाने हैं तो उसके लिए टूल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फिर भी अगर जो आपको टूल ना मिले नान पे निशान लगाने वाला तो फिर आप हाथ की मदद से निशान लगा लिया करें। और रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त नान बनेंगे। तो अब इसको रखते हैं ओवन की ट्रे के अंदर। तो ओवन की ट्रे में रखने के लिए इसके नीचे हमें पानी नहीं लगाना, सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर पानी लगाएंगे और तिल इसके ऊपर ऐड करेंगे ऊपर। तो आप कलवंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको दूसरे किस्म के नान भी बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से दूध वाली रोटी कैसे बनती है घर में आप बना सकते हैं, नान किस तरीके से घर में दूसरे वाइट वाले नान बना सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर जो आप दूसरे वाले नान तंदूरी रोटी की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ओवन मैंने 200 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं रखता हूँ ओवन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि नान किस तरीके से पक रहा है। तो सिर्फ 5 से 6 मिनट तक इसको हमने पकाना है। जैसे इसका कलर आएगा, क्योंकि नान बहुत जल्दी पक जाते हैं दोस्तों, और बीच में कोशिश करके मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हुए हैं, कितना अच्छे से फूल चुका है नान हमारा। तो इसको और पकाएंगे। तो नान माशाल्लाह से हमारा तैयार हो चुका है। आप इसका कलर देख लें, लुक देख लें, कितना ज़बरदस्त नान पका है। तो दोस्तों ओवन में बहुत ही ज़बरदस्त नान पकता है, तो ओवन में पकाइएगा। अब इसके ऊपर इसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ब्रश की मदद से लगा देंगे। तो ये आपने गरम गरम नान के ऊपर लगाना है। इससे होगा ये कि जो आपका नान है वो ऊपर से भी इतना सॉफ्ट होगा जितना बीच में से या नीचे से सॉफ्ट होगा नान। तो ये आपने लाजमी इस पर तेल लगाना है। तो अब तवे वाले को तैयार कर लेते हैं। तो देखें अब इस पर मैं अंडा लगा रहा हूँ क्योंकि ये नीचे थोड़ा सा पक चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर से इसको कलर दिलवाना है हमने। तो अंडे की भी मदद लेंगे कलर इसके ऊपर देने के लिए, क्योंकि दोस्तों तवे पे कलर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कलर दिलाना नान को। ओवन में या भट्ठी में तो अपने आप कलर तेज़ आ जाता है। तो अब इसको पलट देंगे इस तरीके से हल्की हल्की आंच पे, और ये अमल कम से कम 4 से 5 मिनट तक दोहराना है।
इस तरीके से इसको सेका दिलवाना है हल्का हल्का सा 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि ये कलर ना आ जाए इस पर, जो कि आपको चाहिए हो जितना कलर, उस तरीके से जब तक इसको चलाएंगे ऐसे ही। और साइड भी आपने बदलते रहना है तवे की, वरना ये एक साइड से जल जाएगा और एक साइड से कच्चा रह जाएगा। थोड़ा हल्का हल्का सा इस तरीके से आप साइड भी बदलते रहें। तो देखिए पानी लगाने की वजह से ये नीचे भी नहीं गिर रहा और ये गिरेगा भी नहीं। तो जैसे इसका कलर आएगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाता भी रहता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, मुश्किल से कलर आता है। तो माशाल्लाह से कलर जितना मुझे चाहिए था वो आ चुका है। अब इसको छुरी की मदद से इस तरीके से उतार के जो दूसरे हमने नान पकाए हैं उसके साथ ही रख देंगे, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो इसको उन्हीं के साथ रख देते हैं। तो दोस्तों ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये मैंने तवे पे पकाया है, और ये जो 2 साइडों में नज़र आ रहे हैं ये ओवन में पकाए हैं। तो आप देख सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है कि आपने तवे पे नान बनाने हैं या ओवन में बनाने हैं। तो एक नान मैं तोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ। अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का नान बना है। या आप चाय के साथ खाएं या छोलों के साथ खाएं। नान वाले जो छोले होते हैं, अगर जो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं उसकी भी कमर्शियल रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और मज़े के नान बने हैं। तो मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।